ओके जी, बड़ा अच्छा है। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सेव ₹50, हाउ मच डिड आई पे फॉर द आर्टिकल। कहानी कुछ ऐसी है कि अगर डिस्काउंट जो है 25% का जो मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पे सेव कर रहा है ₹50, तो हाउ मच डिड आई पे फॉर द आर्टिकल, मैं आर्टिकल के लिए कितने पैसे दूँ। तो वेल बहुत मज़े का सवाल हो गया ये। यानी 25% डिस्काउंट यानी 25% ऑफ दिया जा रहा है। तो इसके अलावा ऑन कितना होगा, देखो सीधी सादी बात है, 100 में से 25 माइनस कर दो, ऑन पर्सन 75। यानी इसका मतलब है कि मैंने 75% जो मार्केट प्राइस है उस पर चीज़ बेची है। अब ये 25% मेरे कितने पैसे बचा रहा है, 50 रुपये। इसका मतलब है 25% बराबर है 50 के। मुझे तो वैल्यू कितने की निकालनी है, 75% की। तो 25 और 75 में आखिर रिलेशन क्या होती है। वेल 25 3 सा 75 होता है, तो 50 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें 150। इसका मतलब है 150 रुपीज़ पे ये चीज़ मुझे मिली। सेलिंग प्राइस 150 है और डिस्काउंट कितना था 50। 150 और 50 को प्लस करो तो ऑफकोर्स मार्केट प्राइस जो कि 200 होता है। अच्छा, अगर आप 200 का 25% निकालो तो 85 होता है, और 200 में से 50 माइनस करो तो ऑफकोर्स 150 होता है। चेक भी कर लिया हमने। बहुत ही प्यारा सवाल। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ रेशियो दैट सोल्ड फॉर ₹70 ड्यूरिंग आर 20% ऑफ सेल। कह रही हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस आपको रेशो का निकालना है कि अगर कोई चीज़ 70 रुपीज़ की बिक रही है तो आप बताएं उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो ऑफ पर्सन 20 है, ऑन पर्सन कितना होगा, 80 होगा। अब देखो एक बड़ी दिलचस्प बात है, 70 रुपीज़ की बिक रही है 20% ऑफ पे। 20% ऑफ का मतलब है ऑफ कोर्स 80% ऑन। तो जो 80% ऑन है इसकी वैल्यू एक्चुअली 70 रुपीज़, और हमें चाहिए किसकी, 100% की। हमें चाहिए किसकी, 100% की। अब कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। एक तरीका तो है कि आप 1% की वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगी, 70 अपॉन 80। भाई 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 तो हर चीज़ से मल्टीप्लाई होता है। 80 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। और आपको 100% की चाहिए तो मैथ्स के रूल कहता है दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 को भी 100 से, 70 अपॉन 80 को भी 100 से। ये ज़ीरो उड़ा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं 7 अपॉन 8 0.875 होता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87.5 वैल्यू आ गई। और यही आपका आंसर है बच्चों। आपका आंसर क्या है, 87.5। ये क्या आ गया आपका मार्केट प्राइस। अच्छा, अब आप ज़रा 87.5 का चेक करना है, 20% निकाल के देखना। 87.5 का 20% निकालोगे 17.5 होगा, और 17.5 को अगर 70 में प्लस करो ऑफकोर्स 87.5। तो ऑफकोर्स बच्चों हमारा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रेडियो दैट सोल्ड फॉर ₹60 ड्यूरिंग अ 20% ऑफ सेल। इसकी एक और भी बड़ी ऑसम है। क्या, देखो 20% अगर ऑफ है तो ऑन कितना होगा भाई, 80%। 100 माइनस 20, 80। तो 20% ऑफ यानी 80% ऑन, ये 70 रुपीज़ का है। तो इसका मतलब इस पर डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का दिया है, ठीक है। अब ज़रा दिमाग लगाओ कि 80% वैल्यू अगर 70 के बराबर है तो 20% कितने की होगी। भाई 80 और 20 में क्या रिलेशन होती है, अगर 80 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो ऑफको 20 आएगा। तो 20% किसके बराबर हो गए, अगर 80% 70 के बराबर है तो 70 को भी 4 से डिवाइड कर दो। 70 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 17.5। यानी जो डिस्काउंट हुआ है वो हुआ है 70.5 का, और ये जो 70 है सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो 70 में भाई आप प्लस कर दो 17.5, आंसर आ जाएगा 87.5। तो दोनों ट्रिक सिखा दी हैं मैंने, जो सही लगे उससे कर लेना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सवाल लाया हूँ तुम्हारे लिए। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रेडियो दैट सोल्ड फॉर ₹160
ड्यूरिंग अ 20% ऑफ सेल। यानी अब देखो 160 का बिक रहा है जब 20% ऑफ सेल है, तो 20% ऑफ सेल है तो ऑन सेल कितनी होगी जी, 100 में से 20 माइनस कर लो, 80%। यानी 80% बराबर कितने के हो गया, 160 के हो गया। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट कितना दिया गया था, 20%। अगर 80% की वैल्यू 160 है तो 20% की कितनी होगी, बड़ा आसान है। 80 और 20 में वही बात है, 4 टाइम्स की रिलेशन है। यहाँ 4 से डिवाइड करो, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, 160 को 4 से डिवाइड करेंगे 40 और 160, क्योंकि देखो ये फार्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी आ गई 160 और ये 40, ऐड अप कर लो 200 आंसर। दूसरा तरीका क्या था कि भाई अगर 80% बराबर 160 के, तो 80 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है। 1% चाहिए, 80 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, 1% हो गई 160 अपॉन 80 यानी कि 2 के बराबर। और 100% चाहिए, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 200 रुपीज़। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ए सूट मार्केट एट $80 इज सोल्ड फॉर $68, व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट। यानी मार्केट प्राइस जिसके 80 थे, हमने उसको सेल कर दिया 68 पे, तो डिस्काउंट परसेंट पूछे। देखो डिस्काउंट पूछा होता तो बहुत ही आसान है, 80 में से 68 माइनस करें, डिस्काउंट आ जाएगा 12। लेकिन बात हो रही है डिस्काउंट परसेंट की, तो सीधी सादी बात है, हम ये करेंगे भाई डिस्काउंट 12, डिस्काउंट ऊपर लिखा, नीचे मार्केट प्राइस इनटू 100, ये फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट का। तो भाई डिस्काउंट हमारा 12 है, मार्केट प्राइस 80 है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये 0 0 मर गए, 8 और 12 4 के टेबल से कट गए, ये 2 10 से कटा, 3 5 15, आंसर हो जाएगा 15। बड़ा प्यारा सवाल है। व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%। कौन सा सिंगल डिस्काउंट है जो कि इक्विवेलेंट होगा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जिनमें एक 10% हो और एक 15% हो। वेल तो देखो इसका बड़ा आसान तरीका होता है, एक को m मान लो, एक को n, जैसे कि m मैंने मान लिया 10, n मान लिया 15। फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का m प्लस n माइनस mn अपॉन 100। m की जगह 10, n की जगह 15, और ज़रा रख के सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 15 25 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100, ये 0 कैंसिल, 15 को 10 से डिवाइड करो 1.5, 25 में से 1.5 माइनस करो, आंसर 23.5। तो इसका मतलब है जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 10 और 15 के, ये कितने के बराबर हुए, 23.5 के। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। नेट प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल इज $306 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 10% ऑफ द मार्केट प्राइस, व्हाट इज मार्केट प्राइस। देखो बड़ा अच्छा सवाल। अगर सिंपल आपसे पूछा जाता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट 10 और 15 का, तो हम इस मेथड से निकाल लेते हैं 23.5। लेकिन भैया बात कुछ और पूछिए, आपको पूछें कि अगर दो डिस्काउंट मिल रहे हैं 15 और 10% के और सेल प्राइस 306 है तो मार्केट प्राइस, तो इसके लिए फार्मूला रखो, मार्केट प्राइस इक्वल होगा सेल प्राइस 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 1। अब डिस्काउंट 1 कितना है, 15, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट 2। अब देखो सेल प्राइस है आपका 306, लिख दिया, ऊपर वाले 100 को तो अभी नहीं छेड़ो, 100 माइनस 15 85, यहाँ 100 माइनस 10 90। अब ज़रा देखो कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूँ, काटम काटी ब्लू मार्कर से करते हैं ताकि आपको डिस्टिंग्विश रहे। ये 0 से काटा, ठीक है जी, 100 माइनस 10 90 होता है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, 9 को 306 से काटें, यहाँ 3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 102, ठीक है। यहाँ देखो 85 5 के टेबल से घटेगा जी, यहाँ 17, यहाँ 2। अब 102 को 17 से काट सकते हैं, बिल्कुल जी, 6 आ गया यहाँ। अब 6 किससे कट जाएगा, इस 3 से। अब देखो 2 2 हैं और एक 100 है, 2 2 सा 4 और इंटू 100 400,
तो इसका करेक्ट आंसर है 4। जो बहुत ही प्यारा सवाल है, इफ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सेव ₹15, हाउ मच डिड आई पे फॉर द आर्टिकल। डिस्काउंट ऑफ 20% जो है वो मार्केट प्राइस का आर्टिकल का ₹15 बन रहा है, ठीक है। तो मैं कितना पे करूँगा आर्टिकल का? तो देखो, ऑफ पर्सन प्लस ऑन पर्सन बराबर किसके होता है? 100। ऑफ पर्सन से मुराद यानी जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऑन पर्सन यानी जो कीमत वसूल की जा रही है। तो यहाँ ऑफ पर्सन कितना है? 20% डिस्काउंट दे रहे हैं ना भाई, तो इसकी मदद से मैं ऑन पर्सन निकाल सकता हूँ। जी हाँ, 100 में से 20 माइनस करो तो 80% हो गई ऑन पर्सन। मुझे कितना पे करना है? टोटल 80%। अब ध्यान से देखो, 20% जो डिस्काउंट है उससे मुझे कितने रुपए बच रहे हैं? 15। 20% अगर 15 के बराबर है तो 80% कितने के बराबर होगा? यार 20 और 80 में रिलेशन है, 20 4 ज़ा 80 होता है, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 80 होता है। तो 15 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा रे? 4 से कर दूंगा रे। 15 4 ज़ा 60, मेरा आंसर आ गया 60 रुपीज़। यानी ये मैंने पे किया। वैसे टोटल अमाउंट कितना होता? देखो, इसका अलावा मार्केट प्राइस जो होता वो क्या होता है? सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट प्राइस। 60 प्लस 15 75। और ऑफ कोर्स 75 का 20% निकालो तो 15 ही आता है। खुद करके देख लेना। 75 में से 15 माइनस करो तो ऑफ कोर्स 60 ही आता है। तो 60 रुपीज़, इसका मतलब है मैंने कितने पे किए हैं? 60 रुपीज़।